पुस्तक का नाम आवेशग्रस्त होने से अपार हानि। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। बात बात पर उद्विग्न न हो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी योग्यता, अनुभव के साथ साथ मानसिक संतुलन, शांत मस्तिष्क की भी अधिक आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति कितना ही योग्य, अनुभवी, गुणी क्यों न हो, यदि बात बात पर उसका मन आंधी तूफान की तरह उद्वेलित, अशांत हो जाता तो वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी शक्तियां व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएंगी और भली प्रकार से वह अपने काम पूरा नहीं कर सकेगा। प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम शांत और संतुलित मस्तिष्क के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। संसार में मनुष्य ने अब तक जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके मूल में धीर, गंभीर, शांत मस्तिष्क ही रहे हैं। कोई भी साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार व शिल्पी, यहाँ तक कि बढ़ई, लुहार, सफाई करने वाला, श्रमिक तक अपने कार्य तब तक भली भांति नहीं कर सकते जब तक उसकी मनः स्थिति शांत न हो। कोई भी साधना स्वस्थ संतुलित मनोभूमि में ही फलित हो सकती है। जो क्षण क्षण में उत्तेजित हो जाता हो, सामान्य सी घटनाएं जिसे उद्वेलित कर देती हो, जिसका मन अशांत और विक्षुब्ध बना रहता हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य भली प्रकार से नहीं कर सकेगा और न वह अपने काम के बारे में ठीक ठीक सोच समझ ही सकेगा। शांत और संतुलित अवस्था में ही मन कार्य करने तथा भली प्रकार सोचने समझने की सहज स्थिति में होता है। ऐसी ही दशा में वह कोई रचनात्मक, उपयोगी बात सोच सकता है और उसे पूरी कर सकता है। संतुलित स्थिति में मनुष्य की शक्तियां एकाग्र, केंद्रित और परस्पर सहयोगी होकर काम करती है। अशांत स्थिति में आवेग, उद्योगों में शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाती है। वे अपनी मनचाही दिशाओं में दौड़ने लगती हैं। अशांत और उद्वेलित मनः स्थिति में संपूर्ण शरीर एक प्रकार के कंपन से थरथराने लगता है। स्नायु संस्थान पर तीव्र आघात पैदा होता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। शरीर तन जाता है। क्रोध, भय, निराशा, काल्पनिक चिंताएं आदि मनोवेग प्रबल हो जाते हैं। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इस तरह उद्योगों से तन और मन दोनों ही असंतुलित हो जाते हैं। अनेक शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। उद्योगों के अधिक बने रहने पर मनुष्य का चित्त भी विचित्र सा हो जाता है। उत्तेजित, विक्षुब्ध मनः स्थिति में कोई भी दुष्कृत्य, दुर्घटनाएं होना संभव है। आए दिन समाचार पत्रों में छपती रहने वाली हत्याओं, आत्महत्याओं का कई उपद्रवों एवं दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण उद्विग्न मनोभूमि ही होती है। जब मनुष्य की बुद्धि, विवेक कुंठित हो जाते हैं, तब वह अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। आवेग में जैसी भी सनक उठ जाती, वह वैसा ही कर बैठता है। मन में उठने वाले उद्योगों का मुख्य कारण शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता ही है। पाचन क्रिया की गड़बड़ी, जीर्ण रोग, अनिद्रा, दुर्बलता आदि भी बीमार पड़ने पर अस्त व्यस्त और उद्विग्न बन जाता है। शरीर में कोई गड़बड़ी हो, कोई कष्ट हो तो प्रायः चिड़चिड़ाहट, अधीरता, मानसिक अशांति और अतृप्ति पैदा हो जाती है, जो मन को असंतुलित बना देती है। कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। संतुलित और शांत मनोदशा के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का सुधारना होगा। रोगग्रस्त, जीर्ण शीर्ण, कमजोर शरीर में सुदृढ़ मनोभूमि का होना असंभव है। शरीर की रुग्णावस्था में जीवन के कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय मनः स्थिति असंतुलित होती है, जिससे सही निर्णय भी नहीं हो पाता। ऐसा वातावरण और संगत जिसमें हमें बार बार उद्विग्न होना पड़े, मनोभूमि असंतुलित हो जावे, उनसे बचते रहना चाहिए। क्रोध नहीं, मृत्यु। उस सर्प की कथा प्रसिद्ध है जिसने एक महात्मा के उपदेश देने पर लोगों को काटना, उनका पीछा करना छोड़ दिया था, लेकिन उसके स्वभाव के कारण गांव के बच्चों ने उसे तंग करना शुरू किया। लाठी से, कंकड़ पत्थरों से सर्प का घायल कर दिया। खेल ही खेल में एक दिन वे ही महात्मा उधर से निकले तो सर्प के दुर्दशा पर दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैंने तुझे दूसरों को काटकर प्राण नाश करने के लिए मना किया था, फुसकार के लिए नहीं। महात्मा का आदेश पाकर सर्प फुसकार मारने लगा तो फिर बच्चों की या किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छेड़ने की, परेशान करने की। उक्त सर्प की तरह ही मनुष्य को भी सामाजिक जीवन में निर्वाह पाने के लिए क्रोध की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह क्रोध उस क्रोध से सर्वथा भिन्न होता है जिसकी प्रेरणा से हम अंधे होकर
दूसरों को भारी नुकसान पहुंचाने पर उतर आते हैं। स्वस्थ क्रोध की जीवन में आवश्यकता होती है ताकि मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्ट, अन्याय, उत्पीड़न का अंत कर सके। सृष्टि में क्रोध का विधान इसलिए है कि मनुष्य दूसरों से अपनी रक्षा कर सके, दुष्टों से निपट सके। यदि क्रोध नहीं होगा तो उक्त सर्प की तरह हमारा भी आत्ताई लोग जीवन दूभर कर देंगे। उपनिषदकार ने अग्नि की स्तुति करते हुए कहा है, मन्यु रसी मन्युमयी धेयी, अर्थात हे अग्नि तुम मन्यु हो, मुझे भी मन्यु प्रदान करो। यहाँ मन्यु का अर्थ स्वस्थ क्रोध से ही है। जिस तरह विष का शोधन करके उसे जीवनदाता रसायन बना लिया जाता है, उसी तरह क्रोध का शोधन करके उसे एक महत्वपूर्ण शक्ति में बदला जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है, क्रोध को अपने अधीन कर उसका शोधन करके ऐसी शक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है जो सारे संसार को हिला दे। क्रोध और स्वस्थ क्रोध में यह अंतर है कि क्रोध में अपने ऊपर काबू नहीं रहता, वह आंधी तूफान की तरह आता है, नशे की तरह वह मनुष्य की बुद्धि विवेक को कुंठित कर देता है। स्वस्थ क्रोध में ऐसा नहीं होता, उसमें एक लंबा अनुभव होता है, गंभीरता होती है, वह मारात्मक ना होकर उपचार प्रक्रिया है जिसमें उछल कूद या बौखलाहट नहीं होती। स्वस्थ क्रोध में उत्कृष्ट न्याय चेतना, परहित चिंता ही मुख्य होती है। यह विचार पूर्वक मनन युक्त होता है, समझ बूझकर अंतिम उपाय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अस्वस्थ क्रोध में मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति नहीं रहती। स्वस्थ क्रोध कई बातों से प्रेरित होता है जिसमें पर दुख निवारण की भावना, दया, न्याय, बुद्धि, परहित चिंतन, दुष्टता से लोहा लेने की प्रेरणा ही मुख्य होती है। स्वस्थ क्रोध की मुख्य प्रेरणा है दूसरों का हित चिंतन। अग्नि में हाथ डालने की संभावना मालूम पड़ने पर माँ बच्चे पर बरस पड़ती है। इतना ही नहीं, 2-4 शपथ भी लगा देती है। विद्यार्थी के पढ़ने में लापरवाही करने पर अध्यापक डांट डपट देते हैं। उसमें परहित साधन के लिए विचार पूर्वक क्रोध किया गया। दूसरों के दुख को देखकर मनुष्य से नहीं रहा जाता और वह दुख के कारण को दूर करने के लिए सक्रिय हो उठता है। वस्तुतः दूसरों के दुख से प्रेरित क्रोध जो उसका दुख से उद्धार कर देता है स्वस्थ क्रोध है। यह बुराई से बाहर समझा जाता है। स्मरण रहे, इसमें दुख का संबंध अपनी सीमा से बाहर होता है। शास्त्रकार ने कहा है, क्रोधा व्यवस्थो राजा। क्रोध यमराज है और यमराज का काम है न्याय व्यवस्था को स्थिर रखना, बुराई करने वालों को दंड देना। स्वस्थ क्रोध न्याय बुद्धि पर पलता है। किसी पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है तो चेतना संपन्न व्यक्ति उसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। वह अन्याय को दंड देकर निर्बल पक्ष के अधिकारों की रक्षा करता है, न्याय का पक्ष करता है। वह कोई दुष्ट किसी अबला स्त्री पर अत्याचार कर रहा है तो यहाँ हमारे स्वस्थ क्रोध की आवश्यकता है जिसका प्रयोग कर हम दुष्ट का दमन कर सकते हैं और उस स्त्री के न्यायानुकूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई आतताई किसी असहाय को पीड़ित कर रहा है, कोई अत्याचारी किसी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई श्रीमंत किसी गरीब पर अन्याय कर रहा है, तो हमारे अंदर उस मन्यु शक्ति के उदय होने की आवश्यकता है जिससे हम न्याय की रक्षा कर सके और अन्याय को परास्त कर सके। स्मरण रहे कि स्वस्थ क्रोध व्यक्ति पर नहीं होता वरन व्यक्ति के अपराध, उसके द्वारा किए जा रहे अन्याय पर उसका लक्ष्य होता है। स्वस्थ क्रोध में अचानक निवारक कार्यवाही को स्थान नहीं है, पहले बीच के और भी रास्ते, समझाने बुझाने, दलील, तर्क, साम दाम भेद आदि उपायों के बाद दंड अंतिम उपाय के रूप में काम में लाया जाता है। महाभारत भगवान कृष्ण की न्याय चेतना का अंतिम उपाय था। उन्होंने कौरवों को कई तरह से समझाया बुझाया, संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब दुर्योधन ने एक दुराग्रह के रूप में कहा, सुच्यग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, अर्थात हे कृष्ण बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इस तरह जब सब उपाय व्यर्थ चले गए तब तो महाभारत के रूप में श्री कृष्ण की न्याय चेतना ने काम किया। स्वस्थ क्रोध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। समाज में एक तरह के ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शांति, प्रेम, दया, करुणा की भाषा को नहीं समझते, समझौते और शांतिवादी मार्ग को नहीं जानते।
वे मनचाहा करते हैं, चाहे उससे दूसरों की हानि ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो दूसरों को नष्ट कर उन्हें अपने शोषण का साधन बना लेते। ऐसे लोगों का इलाज मन्यु से ही होता है। आतताई दुष्ट अन्यायी व्यक्ति को जब यह शिक्षा ना मिलेगी कि कोई हमसे भी अपार बली है, वे सीधी राह नहीं चलेंगे। स्मरण रहे, स्वस्थ क्रोध उस राख से ढकी चिंगारी की तरह है जो अपनी ज्वाला से किसी को दग्ध तो नहीं करती, किंतु आवश्यकता पड़ने पर बहुत कुछ को जलाने की सामर्थ्य रखती है। जहाँ मन्यु अर्थात स्वस्थ क्रोध निवास करता है, वहीं न्याय के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। जिस समाज में इसका अभाव हो जाता है, वह कायर, नपुंसक, दीनहीन बन जाता है। उसकी नैतिक क्षमता और चरित्र भी गिर जाता है। जिस समाज में अन्यायी, आतताई के प्रति रोष नहीं, शोषणकर्ता, अपराधी, अत्याचारी से निपटने की भावना नहीं, वह समाज कायरों का समाज है। वह सदैव दूसरों की गुलामी के दिन काटे तो इसमें कोई संदेह नहीं। ऋषियों की हड्डियों के ढेर देखकर राम का आक्रोश, समुद्र के अहंकार पर लक्ष्मण का कोप, क्षत्रियों के अत्याचारों पर परशुराम का क्षोभ, आतताई कंस और कौरवों के प्रति श्री कृष्ण का विरोध इसी मन्यु शक्ति की स्थिति का परिचायक है। आज हमें इसी का आवाहन अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे हम अन्यायों से निपट सके, दीनहीन, गरीब, असहाय के अधिकारों की रक्षा कर सके। शास्त्रकारों के मतानुसार जिस क्रोध से अपने कुटुंबी, मित्र, परिवार, समाज का हित हो सके, उनमें ईश्वर के प्रति पूज्य बुद्धि और सबके भले की भावना का उदय हो, वे शुभ कार्यों में प्रवृत्त हो, तो वह क्रोध बुरा नहीं, अच्छा है, आवश्यक है। कहावत है, इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें चटकर जाएं, इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग तुम्हें थूकते फिरे। यही बात क्रोध पर भी लागू होती है। जिस क्रोध की ज्वाला से हम स्वयं और दूसरे लोग दग्ध हो, हमारा और दूसरों का अहित हो, वह त्याज्य है। लेकिन जो दवा बनकर हमारी सामाजिक बुराइयों की चिकित्सा करे, दूषित तत्वों का निवारण करे, बिगड़े हुओं को सुधारने के लिए मजबूर करे, भूल के लिए दंड दे, ऐसा स्वस्थ क्रोध आवश्यक है और अनिवार्य भी। धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त राजदंड, समाज दंड इसी सुधार प्रक्रिया अर्थात स्वस्थ क्रोध का विधान है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ही नहीं, वरन सम्मान, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार के साथ जीवन जीने के लिए मन्यु स्वस्थ क्रोध की उपयोगिता थी और रहेगी। कई बार स्वस्थ क्रोध का भय ही लोगों को सुधरने के लिए मजबूर कर देता है। मनुष्य को किसी तरह का भय ना हो तो वह मनचाहे जैसे बुरे कार्य कर सकता है, किंतु दूसरों के क्रोध एवं प्रतिरोध के भय से ही वह बुराई से रुका रहता है। स्वस्थ क्रोध समाज की सुरक्षा, शांति के लिए पहरेदार है। मन्यु के अभाव में शांति की बातें करना भी कायरता, नपुंसकता माना जाता है। ऐसे लोगों की शांति उपहासास्पद ही होती है, उससे अनेक प्रकार की अशांति बढ़ती है और अंततः सबका शांति का ही अहित ही होता है।